दोस्तों, आज यूक्रेन की बात चलती रहती है, रशिया की बात चलती रहती है, रशिया वर्सेस यूक्रेन। कभी आपने मन में सोचा कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर होते तो आपको किसका साथ देना था और कहाँ नहीं देना था और कितना चुप रहना था? मैं तो भाई मोदी जी का भक्त हो गया हूँ। वो तो मैं शुरू से हूँ। कुछ चीज़ें उनकी गलत थी जो मैंने कही थी कोरोना के टाइम पर, लेकिन उनके लिए मैंने एक वीडियो में बोला था पॉज एंड पॉन्डर, कि वो आदमी जिसकी ना बीवी है ना बच्चे हैं, जो उसकी माँ छोटे से उसमें रहती है, जिसे अपने लिए कुछ चाहिए ही नहीं, जो वो और मुरली मनोहर जोशी, आप एक उनकी फ़ोटो देखिए, कश्मीर में जब ये सब शुरुआत हुई थी, जब लोगों की जान पे बनी थी, तब मोदी जी वहाँ पर, मोदी और मुरली मनोहर जोशी झंडा गाड़ कर आए थे। ये किसी पॉपुलरिटी के लिए नहीं किया गया था, ये इसलिए नहीं किया गया था कि वो चीफ मिनिस्टर बनेंगे और प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। ये इसलिए किया गया था उनके उनके दिल में जज्बा था। मैं इसी यूक्रेन के बारे में कह रहा हूँ कि मोदी जी हर चीज़ दिल से, दिमाग से करते हैं। दिल हो और दिमाग ना हो तो बेकार है, और दिमाग और दिल ना हो तो बेकार है। दोनों चीज़ें उनके पास में, और जज्बा है सबसे बड़ी बात। आप ये देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यूक्रेन और रशिया के अंदर हमारे एज पर्सनल, हम सबको पता है कि रशिया से हमारे आज के ताल्लुकात नहीं हैं, बहुत पुराने ताल्लुकात हैं। और हमारे उन टाइम्स में जबकि ये वॉर हुई थी पाकिस्तान की, सब कंट्रीज़ अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि यूएस हमारे फेवर में नहीं था। यूएस हमेशा पाकिस्तान के फेवर में रहा है शुरू में, लेकिन रशिया हमारा एक अभिन्न दोस्त था, एक जिगरी दोस्त था, एक दिली दोस्त था, जिसने हमको साथ दिया था और हम उसको कर पाए थे। ये इंदिरा गांधी के टाइम की बात है। हम उसका बदला नहीं दे रहे हैं, लेकिन हम दोस्त को भूल भी तो नहीं सकते हैं। और सही गलत दो बातें होती हैं। एक, अगर कभी हम रामायण देखें तो उसमें ये कहा गया कि जब रावण का भाई विभीषण जाके मिल गया तो राम भगवान सही काम कर रहे थे, और जब मिला तो ये कहा गया कि तू अपयश का भागी होगा। कोई विभीषण को पसंद नहीं करता, जबकि उसने अच्छे काम का साथ दिया था। और वही उसका भाई था जिसका कि जो हम नाम भूल रहे हैं, जो 6 महीने सोता रहता था, एनीवे, कुंभकर्ण का भैया, मुझे मालूम है कि मैं गलत बात का साथ दे रहा हूँ, लेकिन मेरा पहला फ़र्ज़ है अपने भाई का साथ देना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम गलत बात का साथ दे रहे हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने दोस्त का साथ दें बुरे समय में। तो दोनों तरीके से, सही क्या है गलत क्या है हमें सोचना है, फिर हमारा दोस्त क्या है, कौन है, ये भी सोचना है। अब हम ये कहेंगे सही क्या गलत क्या है। बेसिकली रशिया का यूक्रेन एक टूटा हुआ पार्ट है। ऐसे ही है जैसे हमारा भाई हमसे अलग हो गया हो, तो क्या हमारे भाई का फ़र्ज़ ये नहीं होता है कि हमसे अलग भले ही हो गया हो, उसके स्वभाव, उसकी ड्यूटी, उसका रिलेशनशिप हमसे स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, या वो ऐसे लोगों को साथ देगा जो हमारे अगेंस्ट हैं। और यूक्रेन यही कर रहा था। यूक्रेन नेटो, जो कि अमेरिका यूएसए डोमिनेटेड है, सब जानते हैं कि नेटो जो है उसमें जो पार्ट प्ले करता है वो कौन प्ले करता है, यूएसए प्ले करता है। बाकी नेटो में जितनी कंट्रीज़ हैं वो सब वही करती है जो यूएसए कहता है। क्या यूएसए ने अफ़गानिस्तान में ख़त्म नहीं करा गया? क्या यूएसए ने वियतनाम को ख़त्म नहीं करा? क्या कंबोडिया में नहीं हुआ? क्या उसने किसी बहाने से, इन्वेस्टिगेशन के बहाने से सद्दाम हुसैन को ख़त्म नहीं किया? इराक़ को ख़त्म नहीं करा? तब कौन बोला था? क्योंकि डोमिनेंट पावर वो था। अब हुआ क्या एक्चुअली के अंदर कि यूएसए की टक्कर लेने वाला सोवियत यूनियन हुआ करता था, जो टूट गया। गोर्बाचोव के टाइम की बात है, और गोर्बाचोव काइंड हार्टेड, कुछ फ्रीडम में बिलीव ज़्यादा करने वाले थे, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं रहा, और बहुत सी उनके स्टेट टूट गए। यूक्रेन उसी का टूटा हुआ एक हिस्सा था। क्या ये अच्छा था कि यूक्रेन अगर अपना अलग इंडिपेंडेंट हो गया था? कभी भी हमारे पुतिन जी ने ये नहीं कहा कि तुम, और कोई कंडीशन नहीं थी, एक ही कंडीशन मेन थी कि तुम नेटो कंट्रीज़ के साथ में नहीं मिलोगे। ये कहाँ तक सही होगा? अगर हमारा भाई टूट जाए और बगल के घर के अंदर अगर शराब का अड्डा खोले, तो क्या मैं ऐतराज़ नहीं करूँगा?
अगर बगल के घर में हमारे दुश्मन को ला के बैठा ले, वो हमारे हमेशा न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करता रहेगा, अटैक कर सकता है, क्या मैं उसको एजिटेट नहीं करूँगा, मना नहीं करूँगा? तो अगर पुतिन जी ने ये यूक्रेन से कहा तो क्या गलत करा? लेकिन हमारे यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की, जो भी उनका नाम है, उन्होंने पहली बात तो इस बात को एक्सेप्ट करना था, उनकी प्रॉक्सिमिटी, उनकी एफिनिटी, उनकी क्लोजनेस, सारे रशियंस भी वहाँ पर है, उन्हीं का टुकड़ों का पार्ट है, उनके साथ में इस बात को एक्सेप्ट करना था। नहीं करा तो बात में कर लेते। आपने पूरा यूक्रेन ख़त्म करा दिया। अपने सेंटीमेंट, अपनी ज़िद के लिए आपके लोग वफादार हैं, जो कि बंदूकें लोग के हर सिविलियन उतर गया, हर सिविलियन ने जान दे दी, वो तो लॉयल लोग हैं। लेकिन आपने अपनी ज़िद के लिए अपने लोगों को मरवा दिया। आज खत्म हो गया, बिल्कुल तहस नहस हो गया। आप कहां स्टैंड करते थे? तो आप अगर अपने घर के बगल में अपने दुश्मन को आने ले देंगे, उसकी बंदूकें लगाने देंगे और हम मना करेंगे, तो क्या गलत करेंगे? पुतिन जी ने यही किया। और यहाँ तक इंडिया का सवाल, इंडिया की तो डिप्लोमेसी है, मन से वो साथ है रशिया के, उसने ऑयल खरीदा उनका। और ये हमारे मोदी जी की खासियत है कि जहाँ सब पे सैंक्शन लगी, मैं ईरान का कौंसिल हूँ, ईरान एम्बेसी का मैं कौंसिल रहा हूँ, ईरान की बहुत इंडस्ट्री कौंसिल रहा हूँ, उनको मेरी फ़ीस का पेमेंट करना होता था, उन्हें बड़ी दिक्कत होती थी क्योंकि डॉलर्स में कर नहीं सकते थे। 2 ही बैंक्स थे और फिर बाद में सैंक्शन था तो कोई ऑयल का भी ख़त्म हो गया। लेकिन हमारे मोदी जी ने रूबल और रुपये का एक्सचेंज करके रशिया की दोस्ती भी निभाई और वो भी करा, और साथ के अंदर डिप्लोमेसी भी रखी कि भाई ये नहीं, और किसी की हिम्मत नहीं पड़ी आज। यूएस जो कि ज़रा से अगेंस्ट जाओ तो कहता था ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आज वो दोस्त बना हुआ है, इसलिए नहीं क्योंकि उसको भी पता है इंडिया से क्या फ़ायदे होंगे आगे। तो ये हमारे मोदी जी की खासियत है। ओवरऑल हम इतना ही कहना चाहेंगे कि उसने, और यही नहीं है, उसने यूक्रेन के भी संबंध खराब नहीं रखे। भाई हमको एज ए ह्यूमन ग्राउंड्स, अगर आपको ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, कुछ मदद चाहिए, हम देंगे। लेकिन अगर जहाँ तक मेरा पर्सनल व्यू देखा जाए तो मेरे हिसाब से पुतिन जी का साथ देना बिल्कुल सही था, और उन्होंने जो कुछ करा वो करा। यूक्रेन को इतना ज़्यादा कर भी दिया था, तो उस वक्त की तारीख में जब इतना अपने लोगों की जान पर बनाए तो उसको विड्रॉ करना चाहिए था, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। कोई और कंडीशन थी नहीं कि नेटो से ना मिलो, और नेटो से मिलना किसी तरीके से जस्टिफाइड नहीं है। थैंक यू वेरी मच।